मान लो बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स, जैसे कंचे होते हैं ना, इससे भी छोटी छोटी बहुत सारी बॉल्स को हमने ऐसे जोड़ के एक गोल बॉल के रूप में बना लिया, बड़ी बॉल बना ली। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो दिखाई दे रहा है ये एक बॉल है या बहुत सारी बॉल्स हैं, तो एक बॉल भी सत्य दिखती है, भाई एक बॉल है वो, और उसके अंदर बहुत सारी छोटी बॉल्स हैं, वो भी सत्य है। कोई पूछे नहीं भाई एक चीज, एक आंसर दो, ये एक बॉल है या बहुत सारी बॉल्स हैं, तो ज़्यादा सच है कि वो एक्चुअली है तो बहुत सारी बॉल। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो छोटे छोटे कण से जुड़ के बनी हुई है। जब हम दूर से बाहर से देखते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है, और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो वो जो छोटी छोटी बॉल्स भी हैं वो भी एक ऊर्जा से प्रकट रूप हुई पड़ी हैं, है वो ऊर्जा ही, ज़्यादा सच वो ऊर्जा ही है। तो इसी तरह से ये सारा संसार जिसमें ये शरीर भी आ गया, ये शरीर भी ऊर्जा का ही रूप है। फर्क इतना है, विज्ञान इसको ऊर्जा कहता है, लेकिन अध्यात्म से जब इसको महसूस किया जाता है तो ये चेतन सत्ता ही है, जो कण कण में प्रकट रूप में भी है, संसार के रूप में भी है, जो नहीं दिखाई दे रहा, खाली स्पेस, वहां भी यानी अप्रकट रूप में भी यही है। जो मैं पहली बात कहना चाह रहा हूं, परमात्मा का एहसास जो है ना, वो यहाँ पे स्वयं का एहसास है। तो स्वयं का नजरिया महत्वपूर्ण है। एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, क्या फर्क है दोनों में? ज्ञानी अलग नजरिए से चीज को देख रहा है, बाहर सब कुछ वही है, यही संसार, एक को यही संसार परमात्मा नजर आ रहा है, एक को ये संसार संसार नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि लगभग लगभग सभी संतों ने एक बात तो कही है। वो क्या कही है कि जाग सके तो जाग। इंसान को कहा है कि हे इंसान, तू जाग सके तो जाग। ये नहीं कहा तू पढ़ सके तो पढ़, तू विद्वान बन सके तो बन, तू यूट्यूब पे वीडियो देख सके तो देख, लोगों से प्रश्न उत्तर पूछ सके तो पूछ, क्योंकि परमात्मा सामने प्रकट है, यहीं पे है। अभी की बात है, मरने के बाद छोड़ दो कि चलो मान लिया जागना है, कैसे जागा जाए? कुछ चीज़ें तो लॉजिकली समझने से आ जाती हैं, मतलब लॉजिकली समझ आ गई, मतलब थोड़ा सा जाग गए आप। कुछ बातों को हम विज्ञान से समझ सकते हैं, इसमें विज्ञान का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हम कहते हैं लाइट दिख रही है, अब कोई कहे लाइट नहीं दिखती, वो हम जो विज्ञान नहीं पढ़ रखा वो कहेगा पागल है, लाइट तो दिख रही है। लाइट जिसको हम कहते हैं वो खुद नहीं दिखती। लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं। तो विज्ञान से नज़रिया बदल जाता है। नज़रिया बदलने का मतलब हम जाग गए थोड़ा सा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ध्यान से जागा जाता है, ध्यान देते, अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एहसास, इस चेतन सत्ता का एहसास। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो संसार है ना, ये सिर्फ एक एहसास है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक गुलाब का फूल है, बाहर ऐसे गुलाब का फूल है, और हम सब यही कहते हैं कि गुलाब के फूल से खुशबू आ रही है, यानी हमें लगता है कि एक गुलाब का फूल है वो खुशबू दे रहा है, यानी खुशबू बाहर है, मेरे से बाहर है खुशबू। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है, बहुत अलग है। इस मैं भाव को, जो जिसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में, ये जो मैं भाव है इस चेतन सत्ता से उत्पन्न हो रहा है लगातार। इस मैं भाव को ये आत्मा, ये चेतन सत्ता कुछ महसूस करा रही है, जिसको हम खुशबू कहते हैं। कुछ पदार्थ का एहसास करा रही है, जो हमें फूल दिखाई दे रहा है। यानी फूल स्वयं एक एहसास है, और उसमें से जो खुशबू आ रही है वो भी एक एहसास है। दोनों एहसास हैं। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न में हमें सब कुछ सही दिखाई दे रहा होता है जब तक स्वप्न है। इसी तरह से ये मैं भाव संसार को महसूस कर रहा है, उसको लगता है ये सच है। चलो हम इस बात को नकारते हैं, भाई ऐसा होता ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि ये एक एहसास है, इसका उल्टा सोचते हैं कि यार ऐसे थोड़ी, संसार तो होता है, सामने संसार है, दीवार है, सूरज है, सब कुछ है, ये तो है, फूल भी है, उसमें से खुशबू आ रही है, ऐसा सोच लेते हैं। चलो अगर ऐसा होता, खुशबू एक एब्सोल्यूट सच्चा है, भाई खुशबू आ रही है, तो दूसरे जो जानवर हैं, दूसरे जो जीव हैं, उनको भी खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो सभी जीवों में होती है। आत्मा ही महसूस करते हैं ना, लोग यही सोचते हैं ना, शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, वो खुशबू महसूस कर रही है, ऐसा ही सोचते हैं, आत्मा खुशबू महसूस कर रही है।
तो आत्मा तो सभी शरीरों के अंदर है, सभी जीवों के अंदर है। अब खुशबू का अगर अस्तित्व ओरिजिनल है तो सबको खुशबू आएगी। शेर को कभी देखा है गुलाब के फूल की तरफ जाके मज़ा आ गया, उसको खुशबू नहीं आ रही। तो ये खुशबू, बदबू, ये अंदर से एहसास उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना, ये बिल्कुल आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा। भाई ये क्या कह रहे हैं? ये शरीर भी जिस तरह से संसार एक एहसास है नहीं। ध्यान देना, ये शरीर भी सिर्फ एक एहसास है। किसको एहसास हो रहा है इस शरीर का? भाई ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, ये एहसास किसको है? इसी मैं भाव को। मैं भाव भी अभी बताऊंगा, एक्चुअली मैं भाव को थोड़ा और क्लियर करूंगा, हालांकि पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। एहसास का मतलब जिस तरह हमें ठंड महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, खुशबू महसूस होती है, बदबू महसूस होती है, स्पर्श महसूस होता है, और भी बहुत सारे एहसास हैं। सुख, दुख, प्रेम, दया, गुस्सा, ये सारे एहसास हैं, हंसी, सब एहसास हैं। इसी तरह के एहसास में ये शरीर आता है। जब हमें लगता है कि ये शरीर है, वास्तव में ये भी जैसे देखते हैं ना, हम सोचते हैं बाहर कुछ है, उसको हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। देखना भी एक एहसास है, और ये सारे एहसास आत्मा प्रकट कर रही है, आत्मा दिला रही है। आत्मा किसको दिला रही है? इस मैं भाव को। दिक्कत पता है क्या है? जो हमें महसूस हो रहा है, हम उसको इतना सत्य मान लेते हैं, इतना माया में उलझ चुके हैं, इतना हमें इस हद तक सत्य दिखाई देता है कि हम सुनने को तैयार नहीं, और हमें वो सत्य दिखाई देता है। ये मैं प्रमाण से कह सकता हूँ कि ये एहसास है, वास्तविकता नहीं। इसका कारण ये है कि जब इंसान कोमा में है, जब नींद में है, ऐसे जब चक्कर आ रहे हैं, जब चक्कर आ रहे होते हैं तो क्या होता है? संसार घूमता दिखाई देता है, घूम थोड़ी रहा होता है। तो घूमना एक एहसास यहाँ से प्रकट हो गया। इसी तरह स्थिर, संसार का स्थिर होना भी एक एहसास है। कौन महसूस करा रही है? ये आत्मा। तो इसी तरह संसार का स्थिर होना भी, यह भी एक अवस्था है जो महसूस हो रही है। हमने दोनों अवस्थाओं से बाहर जाना है। जो हकीकत है ना, वो दोनों अवस्थाओं से बाहर है। स्थिर, गतिमान, ये सारे स्पर्श, गंध वगैरह वास्तविकता में ये कुछ नहीं होते। इन एहसासों से ही संसार निर्मित हो रहा है। तो शरीर भी एहसास है। इसी वजह से शरीर के अंदर मैं हूँ, शरीर के बाहर निकल जाऊँगा, मृत्यु क्या है, ये सारे कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि शरीर अपने आप में एक मिथ्या एहसास है। अंदर बाहर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चीज़ है ना, वास्तव में वो चेतन सत्ता ही है। यही इसी का खेल है सारा। इसी की वजह से हमें संसार दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से जन्म है, इसी की वजह से मृत्यु का एहसास है। जन्म का एहसास भी इसके कारण है। जैसे मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, शरीर के कारण जिंदा नहीं हूँ, शरीर खुद मिथ्या है। ऑक्सीजन से मैं जिंदा हूँ, दिल के धड़कने से जिंदा हूँ, सांस आ रही है, इसे मेरा दिल चल रहा है, खून चल रहा है, ये बहाने हैं सारे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ब्लड क्या, ऑक्सीजन क्या, दिल का धड़कना क्या। वैसे तो हम कहते हैं शरीर मिट्टी है, मिट्टी है तो मिट्टी मानो ना, आत्मा को अलग मानो ना। लेकिन हम प्रैक्टिकल देखते हैं, शरीर से ही सब कुछ हो रहा होता है। शरीर को चोट मारे हमें दर्द का एहसास होता है। जब मिट्टी अलग चीज़ है, मिट्टी को मारने से आत्मा को क्यों दर्द हो रहा है? आत्मा तो अलग चीज़ है। अगला पॉइंट ये है कि परमात्मा के एहसास में इमोशंस का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे अब किसी को कहो कि ये गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, अब उसकी भावना है, क्या सुंदर है, लाल पीला गुलाब का फूल, इसमें क्या सुंदरता है? अब हम क्या उसको साबित कर सकते हैं कि ये गुलाब का फूल सुंदर है? परमात्मा के एहसास को साबित नहीं किया जा सकता, इसका सिर्फ एहसास किया जा सकता है। ये भावना से ही समझ आएगा। जैसे पेड़ उगता है, दुनिया महसूस ही नहीं करती, उग रहा है, बीज डाला, पेड़ उग गया, सूरज अपने आप निकल गया। अब जिसमें ये चीज़ें, जो एहसास नहीं करता, महसूस नहीं करता, जिसमें इमोशंस है नहीं, हृदय में ही प्रेम नहीं है, तो उसके लिए ये चीज़ें रोज़ होती रहेंगी, उसको महसूस नहीं होगी, उसको हैरानी नहीं होगी, उसको चमत्कार नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि सृष्टि उत्पन्न कर चुका है परमात्मा, हर पल अभी भी तो उत्पन्न हो रही है। हमारा अपना कुछ है तो भावना है। भावना ही ना हो परमात्मा को पाने की, और इसको हम विषय की तरह समझने की कोशिश करें, इमोशंस है ही नहीं, तो इमोशंस का बहुत बड़ा महत्व है। अगला पॉइंट ये है कि मैं कौन हूँ। मेन वैसे देखा जाए ना,
सारे अध्यात्म की बातें एक तरफ, मैं कौन हूँ ये एक तरफ। मैं जो हूँ ना, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक फूल है, फूल से खुशबू उत्पन्न हो रही है। फूल को आप चेतन सत्ता समझ लो, और उससे जो खुशबू उत्पन्न हो रही है हर पल, वो खुशबू मैं है। अब देखा जाए, खुशबू है तो सही, पर उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, और वो हर पल फूल से ही उसका अस्तित्व है। इसी तरह जैसे मैं हूं ना, मुझे लगता है मैं हूं, ये आत्मा से उत्पन्न एक भाव मात्र है, बस खुशबू की तरह, जो हर पल उत्पन्न हो रहा है, और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। संक्षेप में यूं कह सकता हूं, जैसे मन होता है ना, मन शरीर का कोई हिस्सा नहीं, उत्पन्न हो रहा है। जैसे विचार होते हैं, मैं खुद एक विचार की तरह ही हूं, बस वास्तविकता में नहीं। यूं समझ लो, खुशबू ने फूल का एहसास करना है कि खुशबू मैं हूं, लेकिन इस फूल के कारण हूं। इसी तरह मैं हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, मुझे लगता है कि मैं हूं, इस आत्मा के कारण हूं, इस चेतन सत्ता के कारण हूं, जो कण कण में व्याप्त है। अगला पॉइंट ये है कि परमात्मा के पाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो अहंकार है। अहंकार युक्त मन को ये लगता है कि मैं कुछ हूं, मेरी एक स्वतंत्र एंटिटी है। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसको लगता है चाहे वो अपने आप को छोटा सा बिंदु में ही स्वीकार कर ले, बस अपने आप को मानेगा जरूर कुछ। उसको लगेगा मैं यहां पे हूं, मैं निकल जाऊंगा। तो उसको लगता है कि मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये सारी बातें जब परमात्मा इनमें रुकावट डाल देता है, फिर हम उसको बीमारी, फिर कहाँ गया, जैसे लकवा मार जाता है, फिर हिला लेना हाथ को। अब तक तू कह रहा था मैं हिला रहा, मैं हिलाता हूं, तू तो अंदर अभी भी है शरीर के, फिर हिला ले हाथ को। शरीर मिट्टी का तो वैसे ही होता है, हिलाने वाला तो तू है ना, तू हिला ले। बीमारी क्या होती है फिर? तो परमात्मा पल पल में संकेत भी देता है कि वास्तविक कर्ता मैं हूं। सबसे बड़ी बात, उसको लगता है ये अस्तित्व मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, मैं इसके अंदर हूं, यानी दोनों को मिला के मैं हूं पूरा। उसको ऐसा लगता है, जबकि ये शरीर अपने आप, इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है, अपने आप हो रहा है, और मैं माने बैठा हूं कि ये मेरा शरीर है। मेरा तब होता है जब मेरा कंट्रोल होता है, पूरा मेरा कंट्रोल होता है। भाई ये मिट्टी है, मैं इसके अंदर हूं, मैं नियंत्रण कर सकता हूं। लकवा मार गया तो चला लेना, गूंगा को बोल दे ना। इस मांस के लोथड़े में इधर उधर होता रहे तो क्या हो गया, बोलने वाला तो तू है, तू बोल दे फिर। तो परमात्मा ये जताता भी है कि ये जो तू बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, ये मेरी कृपा से है। तू अपने आप में कुछ नहीं है। मैं हूं का मतलब तो ये होता है मेरी अपनी शक्ति होती है, मैं कुछ हूं, तभी उसको माना जाता है कि मैं हूं। अगला पॉइंट ये है कि इस संसार में जो चीज है, जिसको होना कहते हैं, जो एब्सोल्यूट है, जो बदल नहीं रहा, जो स्थिर है, हमेशा से पहले था, अब भी है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, जो एब्सोल्यूट है, वो है परमात्मा। बाकी सब रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब तुलनात्मक है। जैसे मैं आपके सामने दो बॉल रख दूं, एक बहुत छोटी, एक बड़ी, और पूछूं इनमें से बड़ी कौन सी है, तो आप छोटी को देख के कह दोगे हाँ ये वाली बड़ी है, जो बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन वो बड़ी तब तक है जब तक ये छोटी दिख रही है। इसी बड़ी बॉल के सामने मैं एक बहुत बड़ी बॉल रख दूं, बहुत बड़ी, फिर ये छोटी हो जाएगी। तो इसका बड़े होने का जो अस्तित्व पहले था वो खत्म हो गया, अब वो बड़ी बॉल के सामने छोटी हो गई। इसी तरह हमें लगता है कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम छोटे से हैं। वास्तविकता क्या है? यही जिसको हम छोटा शरीर कह रहे हैं ब्रह्मांड के मुकाबले, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी तो होते हैं, उनके हिसाब से ये शरीर ब्रह्मांड है, अपने आप में ये ब्रह्मांड हो गया। तो जब हम एहसास करने की कोशिश करते हैं तो सूक्ष्म जीवों को भी ध्यान दें। और सूक्ष्म जीव जिसको हम कह रहे हैं बहुत छोटे जीव, जैसे चींटी हो गई, उससे भी बहुत छोटे जीव होते हैं, वो भी हमारी सोच का नतीजा है। हो सकता है उससे भी हजार करोड़ों लाखों गुना छोटे जीव होते हों, जो ना तो विज्ञान को पता है ना हमें पता है, हम अपनी सोच को सत्य माने बैठे हैं बस। तो कण कण में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी हो सकता है। जीव क्या, वो चेतन सत्ता ही होती है जो जीव में प्रकट है। तो हम सब कुछ रिलेटिव है, यानी कि समय भी रिलेटिव है। आइंस्टीन ने जब ये बताया कि समय भी
एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हम लाइट की स्पीड से किसी रॉकेट में जाएं, किसी यान में जाएं जो लाइट की स्पीड से चलता हो, वहां पे बिताया शायद 1 घंटा और यहां पे धरती पे बिताया शायद 50 साल, दोनों एक हैं। तो समय भी एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ भी एब्सोल्यूट है तो परमात्मा है। हो सकता है एक बहुत बड़ा जीव हो जिसके अंदर हम हो, हमें ना पता हो। हम अपने आप को ये जो ब्रह्मांड कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में भी तो छोटे छोटे जीव हैं, हमारे शरीर में भी तो हैं। अब उनके लिए तो यही संसार है, यही ब्रह्मांड है उनके लिए, तो ऐसे हमारे लिए भी हो सकता है, क्या पता। कहने का मतलब सृष्टि के कण कण में एक ही चेतन सत्ता है। अंत में बस मैं ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा का प्रैक्टिकल एहसास ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं ना, जब एहसास हुआ तो बहुत अलग था। इतने सालों तक मैं चिंतन करता रहता था, क्या होता है परमात्मा, क्या होती है आत्मा, सब एक तरह से नष्ट हो गया जब सच्चा एहसास हुआ, जब प्रकट हुआ ना ये, जब ये लगा अरे यार ये शरीर अपने आप ही तो घटित हो रहा है, हाथ बाल ये ब्रह्मांड है, ये शरीर नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या घटित हो रहा है, बस मैं नज़रअंदाज किए जा रहा हूँ। इसी को तो अहंकार कहते हैं, इसी को तो नशा कहते हैं। तभी तो संतों ने कहा जाग जा। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल, जैसे मेरी जबान यहाँ पे है, मेरी मर्जी से है क्या? लुढ़क जाए, इधर उधर हो जाए, मेरा मुंह टेढ़ा हो जाए, मेरे बस में है क्या? मेरे बाल अपने आप, मैं अपने बाल सफ़ेद कर लूँगा क्या? ऐसे जब मैं महसूस किया, जब ऐसे एहसास किया कि यार ये तो सारा चेतन सत्ता ही तो है, मैं अपने नशे में इसको शरीर समझे बैठा हूँ। मुझे दर्द का एहसास, मुझे चक्कर का एहसास इसी शरीर के कारण ही तो हो रहा है। स्वप्न आते हैं शरीर के कारण, नशा आता है, चक्कर आते हैं, कुछ भी पदार्थ, दवाई खाता हूँ बुखार ठीक हो जाता है। कहने को ये शरीर दिख रहा है, वास्तव में ये चेतन सत्ता यहाँ पे बहुत कुछ कर रही है। तो मैं बस नशे में इसको शरीर मान के चल रहा हूँ। जब ये प्रैक्टिकल एहसास हुआ ना, ये मैं नहीं हूँ। जिस तरह से कण कण में ये सारा परमात्मा ही है, यहाँ भी तो ये परमात्मा ही तो है। मैं तो एक मैं हूँ बस।